Hello बच्चों, let's start this question. So this question says, can three vectors not in one plane gives a zero resultant? Can four vectors do? तो आपका जो क्वेश्चन है ये आपका वेक्टर्स पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है ये आपका क्या है, वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है, या फिर आप इसको लिख सकते हैं सिंपली वेक्टर्स। तो ये आपका वेक्टर पर बेस्ड आपका एक क्वेश्चन है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसने बोला है कि कैन थ्री वेक्टर्स नॉट इन वन प्लेन्स गिव्स ए जीरो रिजल्टेंट। तीन वेक्टर्स हैं जो कि आपके किसी प्लेन पर नहीं है, क्या वो जीरो रिजल्टेंट दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक यहाँ पे थ्री डायमेंशनल एक प्लेन बनाते हैं। लेट अस सपोज दिस इज आवर ए प्लेन। लेट अस सपोज यस। तो हम देखें यहाँ पर ये आपका क्या है, कोई प्लेन डिनोट कर रहा है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका क्या है जेड एक्सिस है। ये आपका बेसिक क्या है, पर एक क्यूब है। तो हम इस क्यूब के थ्रू यहाँ पर अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए उसने बोला कि कैन थ्री वेक्टर्स नॉट इन ए वन प्लेन। तीन वेक्टर्स हैं जो कि हमारे एक प्लेन में नहीं है। ठीक है, तो क्या पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, एक वेक्टर आपको यहाँ हो और ए वेक्टर यहाँ पर हो, दो वेक्टर यहाँ पर हो गए, और जो तीसरा वेक्टर है वो इस प्लेन में नहीं होना चाहिए। मान लीजिए ये आपका जो क्यूब है उसका जो सबसे बैक वाली साइड है उसमें लाई कर रहा है, और जो तीसरा वेक्टर है वो हमने क्या, ये नीचे वाली जो एक्स वाई प्लेन है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर आपका क्या एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, और ये जो वेक्टर्स हैं ये दो वेक्टर ये आपके पीछे एग्जैक्ट प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो देखिए ये क्या है, तीनों वेक्टर्स क्या है, एक प्लेन में लाई नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन में हमें यही क्राइटेरिया दिया है कि कैन थ्री वेक्टर्स नॉट इन वन प्लेन। ये तीन वेक्टर हैं और तीनों वेक्टर एक प्लेन में नहीं लाई कर रहे हैं, गिव्स इज जीरो रिजल्टेंट। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इस वेक्टर में अगर हम एक्सट्रीम केस भी लें, देखिए यहाँ पर तो हम जो एक्सजेक्ट प्लेन में दो वेक्टर्स हैं इनका रिजल्टेंट भी जीरो नहीं होगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा, और जो आपका एक्स वाई प्लेन में वेक्टर लाई करता है इसका रिजल्टेंट भी जीरो नहीं है, तो उनका कंबाइंड रिजल्टेंट जीरो नहीं हो सकता है। अब हम क्या ले लें, एक केस ऐसा ले लें, मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर यहाँ पर है, ये वेक्टर आपका, मान लीजिए कि यहाँ पर हम पेन चेंज करते हैं, और ये देखिए ग्रीन कलर से जो मैं दिखा रहा हूँ, ये वेक्टर क्या आपका, एक वेक्टर अपवर्ड लाई कर रहा है और एक वेक्टर आपका डाउन डाउन लाई कर रहा है। तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। तो ये दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट यहाँ पर केस में जीरो हो सकता है। लेकिन आपको क्वेश्चन में गिवन है कि तीन वेक्टर है और वो तीनों सेम प्लेन में नहीं करने हैं। तो तीसरा वेक्टर हमने इस प्लेन में ले लिया। तो देखिए जो वेक्टर्स, जो ग्रीन वाला वेक्टर्स है एग्जैक्ट प्लेन में जो लाई कर रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट तो जीरो हो जाएगा। लेकिन आपका एक्स वाई प्लेन में एक वेक्टर लाई कर रहा है जिसके कारण इनका रिजल्टेंट जीरो नहीं हो सकता। तो इसका क्वेश्चन का आंसर ये है कि कैन थ्री वेक्टर्स नॉट इन वन प्लेन गिव्स ए जीरो रिजल्टेंट। तो इसका आंसर है नो, वो कभी भी जीरो रिजल्टेंट नहीं दिखेंगे। तो जो आपका फर्स्ट पार्ट था उसका आंसर है नो। क्यों नहीं है, देखिए हमें यहाँ पर और भी बहुत सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक ऐसा कॉम्बिनेशन चूज करना है जिससे हमारी प्रॉपर्टी क्या हो जाए, वेरीफाइड हो जाए उसके अपोज में। तो उसने बोला था कि कैन थ्री वेक्टर नॉट इन वन प्लेन, तो हमने सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल लिया, फिर हमने देखा कि उनका रिजल्टेंट जीरो नहीं हो सकता है किसी भी केसेस में, तो हम इसका आंसर सीधा सा नो हो गया। अब आते हैं हम अपना बी केसेस में। बी केसेस में उसने हमसे बोला है कि कैन फोर वेक्टर्स टू, क्या चार वेक्टर के केस में हो सकता है। तो चलिए अब हम इसको भी इसी डायग्राम में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए कैन फोर वेक्टर्स का रिजल्टेंट जीरो हो सकता है, उसने हमसे ये पूछा है। तो इसका आंसर है हाँ हो सकता है। देखिए मान लीजिए आपका ये जो एग्जैक्ट प्लेन है, एग्जैक्ट प्लेन में एक वेक्टर आपका ये लाई कर रहा है, एक वेक्टर आपका ये लाई कर रहा है। तो ये दो वेक्टर्स के हैं आपके एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और एक हम एक्स वाई प्लेन की बात करें तो एक वेक्टर आपका ये लाई कर रहा है और एक वेक्टर उसके अपोजिट डायरेक्शन में लाई कर रहा है। तो यहाँ पर एक्स वाई प्लेन में अगर हम देखें तो इसका रिजल्टेंट भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये क्या हो सकता है, इनका रिजल्टेंट क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो अगर हमारे पास चार वेक्टर्स हैं जो एक प्लेन में नहीं लाई कर रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट जीरो हो सकता है। लेकिन अगर तीन वेक्टर्स होंगे तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, इट इज पॉसिबल। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कैन थ्री वेक्टर्स नॉट इन वन प्लेन्स गिव ए जीरो रिजल्टेंट। तो जीरो रिजल्टेंट उनका कभी नहीं आ सकता अगर वो सेम प्लेन में तीनों वेक्टर्स लाई ना करें। अगर तीनों वेक्टर एक प्लेन में लाई करें तब तो जीरो हो सकता है, 120 डिग्री का एंगल होगा। लेकिन उसने पूछा है कि अगर तीनों प्लेन एक ही प्लेन में नहीं लाई करते हैं तो जीरो आ सकता है, तो जीरो कभी नहीं आ सकता है। क्योंकि देखिए ये दो वेक्टर्स का जो भी रिजल्टेंट आएगा वो इसी प्लेन में आएगा।
इसी प्लेन में आएगा, भले ही वो जीरो है। लेकिन जो थर्ड वेक्टर है, थर्ड वेक्टर तो पॉसिबल है, पर उसके कारण रिजल्टेंट जीरो कभी भी नहीं आ सकता। और फोर वेक्टर के केस में हमने ये एग्जांपल लिया, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है। ऐसे ही इनफाइनाइट पॉसिबल आंसर पॉसिबल हो सकते हैं, केसेस पॉसिबल हो सकते हैं। तो फोर वेक्टर्स के केस में हमने देखा कि दो वेक्टर्स को हमने एक प्लेन में रख दिया जो एक दूसरे से 180 डिग्री के एंगल में थे, और दो वेक्टर्स को हमने किसी डिफरेंट प्लेन में रख दिया जो कि है 180 डिग्री के एंगल्स में। तो उनका रिजल्टेंट यहाँ पर जीरो पॉसिबल हो सकता है। तो जो ऑप्शन जो कैन थ्री वेक्टर्स नॉट इन वन प्लेन गिव्स ए जीरो रिजल्टेंट, नो उनका नहीं आ सकता। और कैन फोर वेक्टर्स टू, इसका आंसर है यस, उनका हो सकता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच।